बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की सियासत की बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि गुज़श्ता रोज केपी में जो इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडिंग पोजीशन में सामने आई है। और ये इस बात का इंदिया है कि अवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, जड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम में है। और यही वो वजह है कि जो मुश्किल का बायस बन रही है दीगर जमातों के लिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी लेट हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि शायद वो वापस ना आए। सितंबर से अक्टूबर तक मामला चला गया है। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह है कि मुल्क में इस वक्त बिजली के बिलों ने आग लगाई हुई है। मुल्क का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर एहतजाजी मुजाहरे ना हो रहे हों। उनकी वजूहत क्या है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अब हर तरफ से घिर चुकी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में है और उनको 3 साल की सजा हो चुकी है और इस सजा की मुअत्तली का इम्कान जो है वो कभी पैदा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोज बरोज अवाम में जो रुझान है, अवाम में जो उसकी मकबूलियत है, उसमें इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम की हुकूमत ने जो 16 माह इक़्तिदार गुजारा है, उसमें अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। तवक्को ये की जा रही थी कि पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जब इक़्तिदार में आएगी तो शायद अवाम को रिलीफ देगी। उस वक्त सूरत हाल पीटीआई के कुछ हक में नहीं थी, लेकिन पीडीएम ने आते ही अपने केसेस को खत्म करने के हवाले से कानून में तरमीम करना शुरू की, नैब कवानीन को में अमेंडमेंट की, जिसकी वजह से पीडीएम के केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात रोज बरोज खराब से खराब होते रहे। डॉलर बढ़ता चला गया, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता चला गया, रुपए की वैल्यू जो है वो इंतहाई कम से कम होती चली गई, रुपया गिरता गया डॉलर के मुकाबले में। और अब सूरत हाल ये है कि हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अवाम परेशान हाल हैं, अवाम के जो मसाइल हैं वो आसमान तक पहुंच चुके हैं। इस तरह सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि अवाम के अंदर पीडीएम के खिलाफ नफरत बढ़ी है, पीडीएम की जमातों के खिलाफ नफरत बढ़ी है और पीडीएम की पॉलिसियों पर तनकीद हो रही है कि 16 माह में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला है। ये एक बहुत बड़ी वजह है और यही वजह है जिसकी वजह से अवाम अफेक्ट भी हुए और अवाम का रुझान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोबारा लौटा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, एक माह पहले पिशावर में एक इलेक्शन हुआ, वहां पर भी पीटीआई जीती और कल जो इलेक्शन हुए केपी में, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है। खुला माहौल था, निगरान सेटअप है, इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, अवाम ने अपनी मर्जी से वोट डाला है। और यह भी हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवामी हल्के हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमदर्दियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यही वो मसाइल है और यही वो मुश्किलात हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए, पीडीएम के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, जिसकी वजह से वो इंतखाबात में जाने से घबरा रहे हैं। और ये हकीकत है कि इन हालात में अगर इंतखाबात होते हैं तो इन जमातों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब, जो कि सितंबर में आने का इरादा रखते थे, और वो सितंबर में आने का इरादा इसलिए रखते थे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी अदालती चेंज जो है वो आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी, बंदयाल साहब चले जाएंगे, काजी फायद ईसा साहब आ जाएंगे, तो शायद अदलिया से साबिक वजीर आजम को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अदलिया से तो रिलीफ मिलेगा, अवाम की तरफ से रिलीफ मिलना फिलहाल नामुमकिन, बल्कि बिल्कुल मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह यही है कि इस वक्त जो सारे तर मुल्क के मुआशी बदहाली का और अवाम की मुआशी मुश्किलात का जो मामला है, वो सारा उसका इल्ज़ाम जो है वो पीडीएम पर और इन जमातों पर आ रहा है जिन्होंने 16 माह गुजारे हैं। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक्टूबर में आए, लेकिन कुछ हल्कों का ख्याल है कि शायद वो अक्टूबर में भी ना आए और उनकी मामला जो है मजीद लटक जाए। बहरहाल ये तो फैसला नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, बिजली के बिलों में जो होशरबा इजाफा हुआ है, वो अब अवाम की उसमें बस हो गई। अवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा करे, वो घरों के किराए दे या बिजली के बिल। 100 200 यूनिट पर 30 हजार लोगों का बिल आ गया, 50 हजार तक का बिल आ गया। और वो तबका जिसकी तनख्वाह 30 हजार या 40 हजार है, अगर वो 25-30 हजार का बिल देगा तो उसके पास घर के किराए के लिए, बाकी खराजात के लिए क्या बचेगा। यही वो सूरत हाल है जिसने आम आदमी को परेशान किया और मजबूर किया पाकिस्तान की उस कौम को
کہ जो कि सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हुई है। एहतजाजी मुजाहरे भरपूर हो रहे हैं, लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं और मुल्क का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर ये मुजाहरे ना हो रहे हों। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद जो है वो इन मुजाहरों का हिस्सा नहीं बन रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में मिन हैसुल कौम अभी तक वो बेदारी जो है वो अब बेदारी तो आई हुई है, लेकिन बेहिस्सी जो है वो अभी भी मौजूद है। अगर पूरी कौम ऐसे मामलात पर उठ खड़ी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि मामलात हल ना हो, और वो कुव्वतें फौरी तौर पर उन मामलात को हल करने की कोशिश करती हैं अगर इस तरह का अवामी रद्दमल हो। इस वक्त भी है, लेकिन उस अंदाज से ये रद्दमल नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था। ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, लोगों के इतने बड़े बिल आए, ये माजी की हुकूमतों के कारनामे हैं। ऐसे बड़े बड़े माहदे हुए, महंगे माहदे हुए कंपनियों के साथ कि बिजली ले या ना ले तब भी पेमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करनी है, और वो पेमेंट इतनी ज्यादा हो गई है इस डॉलर के बढ़ने की वजह से, उसमें इजाफा इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। बजाय इसके कि हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ खत्म करे या हुकूमत अपनी खुद जिम्मेदारी ले और अपने वसाइल से इन अखराजात पर काबू करे, उसने सारा ये मलबा आम आदमी पर डाल दिया है और आम आदमी पर टैक्सेस की सूरत में ऐसे डाला है कि अगर बिल 10,000 का आ रहा था तो वो 30,000 तक चला गया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो पेमेंट की जा सके। लेकिन इससे आम आदमी मर रहा है, खुदकुशियां हो रही हैं और जिसका पुरसाने हाल फिल वक्त कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका हल एक ही है और वो हल यही है कि पूरी कौम यकसुई के साथ जब तक खड़ी नहीं होगी उस वक्त तक उसके साथ यही होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो 75-76 साल तारीख है, उस ये बिल्कुल हकीकत है कि सियासतदानों ने इस मुल्क को निचोड़ा है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और यही वो हालात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मुल्क नहीं बन सका जिसके लिए ये बनाया गया था। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।